रील्स के दौर में रियल लाइफ की लगी है ऐसी क्लास, ऑथेंटिक चीजों को देखकर भी लोग बोल देते हैं मुंह से बकवास। सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप के दौर में आज कर ली है विक्रम उर्फ विकी गुप्ता ने भी शादी। पर बेचारे को क्या पता था, सुहाग रात वाले दिन से ही शुरू हो जाएगी उसकी बर्बादी। कम ऑन विकी, कम ऑन। यस बेबी यस। कियारा, सब कुछ रुक गया। विकी जोर जोर से ऐसे सांस ले रहा था जैसे अभी अभी हैवी वर्कआउट करके आया हो। तभी कियारा बेड से उठी और अपने बालों को बनाते हुए विकी की तरफ देखते हुए बोली, विकी, आर यू डन? इससे पहले कियारा अपनी पूरी बात कह पाती, विकी ने जवाब दिया, हाँ, आई एम डन, हो गया मेरा। ये सुनकर कियारा के होश उड़ गए। उस वक्त कियारा को ऐसा महसूस हुआ कि वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ी है, लेकिन उसको खोलने की चाबी विकी कहीं भूल गया है। कियारा दंग थी, परेशान थी और हैरान भी। वो सिर्फ हाँफते हुए विकी के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे देख सकती थी, लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं सकती थी। तभी कियारा मन ही मन खुद से बोली, यार क्या सोचा था मैंने, सुहाग रात वाले दिन मैं तड़प तड़प के आहें भरूंगी, पर अब इसकी हालात देखकर ना अपनी किस्मत पर सिर्फ तौबा तौबा करने का दिल कर रहा है। मम्मी पापा ने कहाँ फंसा दिया मुझे। ठीक उसी वक्त विकी तुरंत कियारा की तरफ मुड़ा और उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से बोला, क्या हुआ कियारा? कुछ भी तो नहीं हुआ विकी, एवरीथिंग इज फाइन। अपनी बात कहते ही विकी से अपना मुंह मोड़कर कियारा बेड पर लेट गई। उस वक्त विकी कियारा को हैरानी के साथ देख रहा था। विकी को काफी अच्छे से मालूम था कि कियारा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की है और उसे पता था कि कियारा किसी से नहीं डरती। इन सब के बावजूद भी विकी ने कियारा से शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि विकी की नजरों में कियारा पूरे भोपाल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पर विकी को क्या मालूम था कि जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना था, वो उसका साथ पहली ही रात में छोड़ देगी। इस समय विकी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आज शादी नहीं बल्कि डिवोर्स हुआ है। विकी चुपचाप लेट गया। लेटते ही विकी ने कमरे की लाइट बंद कर दी। बेचारे को पूरी रात नींद नहीं आई। उसकी निगाहें सिर्फ कियारा पर ही टिकी हुई थी। सुबह के वक्त विकी बाथरूम में बैठा था। वो सुबह सुबह कियारा को फेस नहीं करना चाहता था। विकी के बाथरूम में होने से अनजान कियारा ने अपने दोस्त को फोन मिलाया और सुहाग रात की सारी बातें शेयर करने लगी, बिना ये जाने कि विकी सब सुन रहा है। और फिर विकी ने कियारा के मुंह से एक ऐसी बात सुनी जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। क्या बताऊं यार, ये मेरा पति मेरी कहानी का वो हीरो निकला जिसे क्लाइमेक्स नहीं ओपनिंग सीक्वेंस में ही मार दिया गया। मेरा पति किसी 3 घंटे की मूवी का कैरेक्टर नहीं बल्कि रील्स का वो एक्टर है जिसकी स्टोरी बस 10 सेकंड तक ही चल पाई। ये विक्की नाम का बॉम्ब पहली रात में ही फुस हो गया। खुद तो है ये फ्लॉप कहानी, इसके साथ रहकर मेरी भी हो जाएगी बेकार जवानी। मुझे तो इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कियारा की बात विकी के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कियारा का सामना कर सके। कुछ देर बाद कियारा जब कमरे से बाहर गई तो विकी की बात विकी के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कियारा का सामना कर सके। कुछ देर बाद कियारा जब कमरे से बाहर गई तो विकी बिना कियारा और अपने मम्मी पापा को बताए चेतन से मिलने के लिए निकल गया। जैसे ही विकी चेतन के घर के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि चेतन पहले से ही अपने हाथों में फूल माला लेकर खड़ा है। लेकिन जब चेतन की नजर विकी के उतरे हुए चेहरे पर गई तो वो हैरानी के साथ धीमी आवाज में खुद से बोला, भाई को जब मैंने फेरे लेते हुए देखा था तब तो भाई की शक्ल हीरे की तरह चमक रही थी, पर अब तो एकदम जला हुआ कोयला लग रहा है। इसकी ऐसी शक्ल मैंने पहली बार तब देखी थी जब इसके अंडों पर लेदर बॉल लगी थी, पर आज ऐसा क्या हुआ? तभी विकी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। चेतन ने जैसे ही विकी को हार पहनाने के लिए अपने हाथ आगे किए, विकी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, अबे हट, पीछे हट। अरे तुझे क्या हुआ भाई?
कहीं सुहागरात वाले दिन भाभी ने तेरी घोड़े जैसी जवानी के लू। अबे चल बे, खुद की बात मत कर। भोपाल के 14। विकी इरिटेटेड होकर चेतन के घर के अंदर चला गया। विकी के अंदर जाते ही चेतन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, ऐसा क्या हुआ इस चूते के साथ कि मेरी लेने पर तुला हुआ है? कहीं भाभी ने इसे सुहागरात वाले दिन भाई तो नहीं बोल दिया? फालतू में इसके लिए मैं फूलों की माला लेकर जहर ले आता, वो ज्यादा ठीक था। यह कहकर चेतन सीधा अपने घर के अंदर गया और विकी से उसकी सुहागरात के बारे में पूछने लगा, लेकिन विकी ने उसे इग्नोर किया। चेतन को चौंकाते हुए विकी ने आज पहली बार सुबह सुबह दारू पीनी शुरू कर दी। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। विकी चेतन के घर आता, दारू पीता और बिना कुछ बोले चला जाता। लगातार 3 दिन तक चेतन के लाखों सवाल पूछने के बाद भी विकी ने एक भी जवाब नहीं दिया। और फिर आया चौथा दिन। Chetan, do it fast, fast. Come on, Chetan. I'm loving this. चौथे दिन जब विकी चेतन के घर में घुसा तो उसे सिर्फ लड़की की तेज आवाजें ही सुनाई दे रही थी। Chetan, you're so good. यह सब सुनकर विकी को अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में कियारा की बोली हुई बात गूंजने लगी। मेरा पति किसी 3 घंटे की मूवी का कैरेक्टर नहीं, बल्कि रील्स का वो एक्टर है जिसकी स्टोरी बस 10 सेकंड तक ही चल पाई। ये विक्की नाम का बॉम्ब पहली रात में फुस हो गया। खुद तो है ये फ्लॉप कहानी, इसके साथ रहकर मेरी भी हो जाएगी बेकार जवानी। मुझे तो इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कियारा की बोली हुई बात विकी के दिमाग में मानो एक लूप की तरह चल रही थी। इन ख्यालों के बीच कब आधा घंटा गुजर गया और कब उसने 3 पैग पी लिए उसे खुद भी पता नहीं चला। तभी अचानक विकी के कानों में एक आवाज गूंजी। Chetan, today was something special. आज तो मजा ही आ गया। ये सुनकर विकी को गुस्सा आ गया और वो सीधा चेतन के कमरे की तरफ चला गया। उसने बिना सोचे समझे चेतन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही चेतन और उसकी दोस्त जोर से चिल्ला उठे। अबे साले, यहाँ मुजरा कर रहा हूं मैं, यहाँ क्यों आया है? चेतन की दोस्त ने तुरंत खुद को कंबल से ढक लिया। चेतन आगे कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी विकी इरिटेटेड होकर चिल्लाया, अबे चुप हो जाओ सालो, बंद करो ये सब। मुझे तेरी बंदी की ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जो करना है म्यूट होकर करो। साले क्या चाहता है, ईयरफोन लगा लूं सेक्स के टाइम? इतने में चेतन की दोस्त गुस्से में बोली, ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे आवाज से तकलीफ हो रही है तो घर से निकल जा। यह सुनकर चेतन ने तुरंत कहा, ए, तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं बोल सकती, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। इससे पहले चेतन अपनी बात पूरी कह पाता, उसकी दोस्त ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कंबल को लपेटकर बाथरूम के अंदर चली गई। चेतन मुंह बनाकर अपने गालों को सहलाते हुए विकी से बोला, अबे हरामखोर, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? साला खुद तो शादी कर बैठा है, मेरे रिलेशनशिप्स की क्यों बर्बादी कर रहा है? चेतन ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोल, क्या हुआ तुझे? इतने दिनों से देख रहा हूँ, साले देवदास बन के घूम रहा है। कुछ वक्त के लिए विकी एकदम शांत था। ठीक उसी वक्त चेतन की दोस्त बाथरूम से निकली और घर से बाहर जाने लगी। उसे रोकते हुए चेतन ने कहा, बेबी मत जाओ, बेबी बेबी प्लीज। हट! जैसे ही चेतन की दोस्त उसके घर से गई, वैसे ही विकी फूट फूट कर रोने लगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। विकी को रोता देख चेतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत बोला, अरे ऐसे मत रो यार, बता मुझे क्या बात है? अचानक से ऐसा क्या हुआ तेरे साथ कि तू ए दिले मुश्किल का रणबीर कपूर बन गया भाई? मुझे लगा था कि मुझसे मिलते ही बोलेगा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, पर साले तू तो चन्ना मेरे वाली शक्ल बनाकर घूम रहा है। बोल, सुहागरात वाले दिन क्या हुआ तेरे साथ? कुछ हुआ ही तो नहीं मेरे भाई। कुछ नहीं हुआ मतलब? मेरे और अबे आगे बोल, चुप क्यों हो गया? मेरे और कियारा के बीच सुहागरात वाले दिन कुछ भी नहीं हुआ था। क्या? नहीं नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है ना मुझसे? नहीं भाई, ये झूठ नहीं है। मुझे रील का सितारा बोलकर
सो गई थी तेरी भाभी। रील का सितारा? पर क्यों? वो मैं सुहाग रात वाले दिन 10 मिनट? नहीं, मैं 10 सेकंड। चुप हो जा भाई, आगे मत बोलना, समझ गया मैं। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा चुका था। तभी चेतन विकी की तरफ देखकर बोला, लोग कहते हैं कि कमबैक ऐसा करो कि किसी को तुम्हारे डाउनफॉल के बारे में पता ही ना चले, पर तेरा तो कमबैक होने से पहले ही सब कुछ फेल हो गया। छी, जिससे रात में गेटअप जवानी के गाने गाने थे, वो इतनी जल्दी कैसे पानी पानी हो सकता है? चुप कर भाई, ऐसा मत बोल। सही कहा तूने तो साले मुझे बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। ये सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? चेतन की ये बात सुनकर विक्की चिल्लाते हुए बोला, साले तू दोस्त है या दुश्मन? मेरे सामने मेरी ही लेने पर तुला हुआ है तू। भाड़ में जा तू, नहीं करूंगा तेरे से बात में। दोस्त ना रहा, प्यार की उम्मीद तो अब मैं कर भी नहीं सकता किसी से। अपनी बात कहते ही विकी जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तुरंत चेतन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, तू फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको पाकर तू भाभी के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लेगा। ऐसा क्या सॉल्यूशन है तेरे पास? तुम्हारे और भोपाल के हर मर्द के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मिस्टर ऋषि राज और उसकी बीवी मेनका। कौन है ये दोनों? ये वो लोग हैं जो खुशियां बांटते हैं। अब तुम्हारी बंद पड़ी खुशियों का ताला भी यही दोनों खोलेंगे। चलो चलते हैं इनसे मिलने। अपनी बात कहकर चेतन घर से बाहर निकल गया। विकी को अपने दोस्त पर भरोसा था, इसलिए वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए उसके पीछे हो चला। जहां एक तरफ विकी कियारा के साथ दूरियां घटाने का सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ कियारा कमरे में बैठकर विकी से इतनी दूर जाने की प्लानिंग कर चुकी थी जिसका विकी को अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही कियारा के फोन की घंटी बजी, कियारा ने तुरंत फोन उठाया। सामने से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। आई होप आपने कंफर्मेशन मेल देख लिया होगा। कंग्रेचुलेशंस कियारा, सी यू सून इन फ्रांस। ओह थैंक यू सो मच। कियारा ने तुरंत अपना मेल ओपन किया और उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मेरे लिए ना ये भोपाल बना है और ना ही ये विकी। मैं तो 3 महीने के अंदर अपना कंटेंट क्रिएशन का कोर्स करने के लिए फ्रांस चले जाऊंगी। देखते हैं मुझे कौन रोकता है। नाउ नो वन कैन स्टॉप मी। बेड से उठने से पहले कियारा ने मुस्कुराते हुए अपने फोन पर आए फ्रांस के इंस्टीट्यूट के मेल का स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपने दोस्त को भेजकर कमरे से बाहर चली गई। आने वाली मुसीबत से अनजान विकी ऋषिराज के घर के बाहर पहुंच चुका था। बाइक से उतरते ही चेतन ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुन। ऋषिराज आदमी बढ़िया है, लेकिन उसकी औरत मेनका, उसका नाम भगवान ने मेनका ऐसे ही नहीं रखा है। वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है, समझा? क्या कह रहा है भाई? उसकी तो शादी हो गई है, वो क्यों मेरे करीब आएगी? भाई उसकी शादी जरूर हुई है, लेकिन उसकी ठरक की नहीं। वो तेरे करीब जरूर आएगी। बच कर रहना, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे। हाँ, समझ गया। चेतन ने जैसे ही ऋषिराज के घर की घंटी बजाई, तुरंत उसके घर का दरवाजा खुला। दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी थी मेनका। उसको जैसे ही विकी ने देखा, उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई। हरे रंग की साड़ी में मेनका काफी सुंदर लग रही थी। साड़ी पहनने की वजह से उसके कर्व्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके खुले हुए बाल उसके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ठीक उसी वक्त दूर से विकी और चेतन को ऋषिराज की आवाज सुनाई दी। कौन आया है डार्लिंग? इससे पहले मेनका कुछ कहती, विकी और चेतन को ऋषिराज उनकी तरफ आते हुए नजर आए। उनको देखते ही विकी कंफ्यूज होते हुए चेतन को धीमी आवाज में बोला, अबे ये आदमी मेरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? ये तो खुद डिफेक्टेड पीस लग रहा है मुझे। विकी को ऋषिराज की उम्र 50 साल से ज्यादा लग रही थी, वहीं मेनका काफी जवान और खूबसूरत थी। दोनों की उम्र और उनके बॉडी स्ट्रक्चर में 19-20 का नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। जहां मेनका काफी फिट और खूबसूरत थी, वहीं ऋषिराज काफी पतला और दबे हुए रंग का था। तभी अचानक मेनका विकी के करीब आई और बड़े ही प्यार से
उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? आओ ना अंदर। आज से पहले कोई भी लड़की उसके इतने करीब नहीं गई थी। मेनका के नजदीक आते ही विकी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी चेतन ने विकी से पूछा, तो चले घर के अंदर? हाँ ठीक है। विकी जैसे ही घर के अंदर गया और जाते ही उसने घर की दीवारों पर लगी सारी फोटोज देखी, वो चौंक उठा। वो चौंकते हुए बोला, ये कामसूत्रा के पोजेस, ये लोग, क्या ये सब मुझे कामसूत्रा के बारे में बताएंगे? हाँ, घर में जितनी भी फोटोज लगी थी उनमें ऋषिराज और मेनका अलग अलग कामसूत्रा के पोजेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बात अलग थी कि उनकी तस्वीरों में उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढका हुआ था। तभी मेनका ने विकी के कंधे पर अपना हाथ रखा और दीवार पर सभी तस्वीरों की तरफ देखकर प्यार से बोलने लगी, इसे डॉगी स्टाइल कहते हैं और ये मिशनरी। ये तो मेरा फेवरेट है, 69। वैसे तुम्हें कौन सा? इससे पहले मेनका अपनी बात पूरी कह पाती, विकी चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। चेतन भाई, मुझे नहीं चाहिए इनकी हेल्प। अरे ये तो मुझे ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। अरे भाई, तू जो समझ रहा है। चुप हो जा साले। मदद मांगी थी तुझसे और मदद के नाम पर तू मुझे ऐसी जगह ले आया जिसके बारे में अगर किसी को पता चला तो मैं किसी से मदद मांगने के लायक भी नहीं बचूंगा। जा रहा हूं मैं यहां से। अरे विकी भाई रुक जा, तू गलत समझ रहा है। विकी बिना चेतन की बात सुने घर से बाहर भाग निकला था। चेतन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ऋषिराज और मेनका दोनों को भागता देख रहे थे। तभी ऋषिराज मुस्कुराते हुए मेनका से बोला, इसके तो लग चुके हैं। क्या विकी वापस उनके पास आएगा? क्या होगा जब उसे कियारा के फ्रांस जाने की सच्चाई पता चलेगी? क्या विकी अपनी शादी बचा पाएगा? कैसे रोकेगा विकी कियारा को फ्रांस जाने से? जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, ओनली ऑन 8। शादी के मौके पर फोटोग्राफर ऐसे ही स्माइल प्लीज नहीं बोलता। उसके बोलने का असली मकसद होता है दूल्हे को ये समझाना कि बेटा आज हंस ले जितना हंसना है, आने वाले दिनों में अब कब हंसेगा इसकी गारंटी तो अब ऊपर वाला भी नहीं लेगा। बेचारा विकी चला था हलवा खाने, मुंह तो जला ही, ऊपर से अब बीवी को न मुंह दिखाने लायक बचा और न ही अपना। खैर छोड़ो। अबे मिलिट्री में नहीं भर्ती होना मुझे, भागना बंद कर, रुक जा। साले पूरी जिंदगी अपने हाथ से काम बना लूंगा लेकिन ऐसे छिछोरों से कुछ नहीं सीखूंगा। उनका घर देखा है? साला लोग कहते हैं कि घर एक मंदिर होता है लेकिन उनका घर किसी बी ग्रेड मूवी की लोकेशन लग रहा था। तुझे जाना है ठीक है जा, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे भोपाल में सिर्फ इन्हीं दोनों के पास है। उसकी बीवी ठरकुल्ली जरूर है लेकिन उसका पति, वो तुझे ऐसा ज्ञान देगा भाभी तुझे रील का आटू झाटू स्टार नहीं बल्कि मूवीज का सुपरस्टार कहेंगी। ये सुनकर चेतन तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और बिना वक्त गवाए विकी की तरफ बढ़ने लगा। विकी को नजदीक आता देख चेतन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। सच बता, क्या सच में कियारा की नजरों में हीरो बन जाऊंगा? अरे सिर्फ हीरो नहीं तो उसकी लाइफ का जॉनी सिंस बन जाएगा। पर जब तेरा दिल करे डॉक्टर बन जाना, कभी प्लम्बर और कभी डिलीवरी बॉय, और जब मूड ज्यादा एडवेंचरस हो तो तू एस्ट्रोनॉट बनकर उनके दिल की गैलेक्सी में घुस जाना। ये सब सुनकर विकी एक पल के लिए ख्वाबों की दुनिया में खो गया। उसने अपने ख्वाबों में देखा कि वो बेड पर बैठा है और कियारा उसकी तरफ देखकर कमरे का दरवाजा बंद कर रही है। फिर विकी ने देखा कि उसका बेड जोरों से हिल रहा है और सबसे आखिर में उसने अपनी गोद में एक रोता हुआ बच्चा देखा। तभी उसने अपने ख्वाबों में देखा कि उसका बच्चा उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है पापा मुझे दुनिया में लाने की? पहले मम्मी के साथ अपनी दुनिया तो बसा लो। ओए, कहाँ खो गया विकी? हाँ भाई। तो चलें विकी? हाँ चलते हैं। मम्मी। अबे डर मत, ये तेरे साथ डॉगी स्टाइल नहीं करेगा। कुत्ता है, भौंकेगा और निकल जाएगा। अबे दूर रख इसको।
मुझे कुत्तों से काफी डर लगता है। ठीक उसी वक्त विकी और चेतन को दूर से एक तेज आवाज सुनाई थी। ये कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है और इसका नाम मिशनरी है। इसको गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हारे ऊपर ले तुम्हारी। बस बस, आगे मत बोलो, समझ गया मैं। मिशनरी एक लैब्राडोर डॉग अपनी जीभ से पानी टपका रहा था। विकी को हमेशा से ही कुत्तों से तकलीफ थी। न जाने अब वो मिशनरी से कैसे बचाएगा खुद को। भाई, ये कुत्ता सिर्फ मुझे ही क्यों देखे जा रहा है? उसे असली कुत्तों की पहचान होगी ना। विक्की ने गुस्से में जब चेतन को देखा तो चेतन ने हंसना बंद कर दिया। उस वक्त वो दोनों घर के करीब पहुंच चुके थे। तो आखिर ये दोनों आ ही गए। जिसके पास काम वासना के अलावा और किसी चीज की कमी ना हो उसे मेनका कहते हैं। और इस वक्त विकी उसके नजदीक जा रहा था। विकी को अपने नजदीक आता देख मेनका अपने होठों को दांतों से दबाते हुए बोली, कितना सुंदर है ये। जब विकी ने मेनका की तरफ देखा तो तुरंत चेतन के कान में फुसफुसाते हुए बोला, यार इसकी नजर, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे देखे। मेरी खोपड़ी सनकी ना, दांत तोड़ दूंगा इसके मैं। देख देख कैसे अपने होठों को दबाकर मेरी तरफ देख रही है। अरे देख लेने दे भाई, कम से कम कोई तो देख रहा है तुझे। विकी कुछ भी नहीं बोला। ठीक उसी वक्त ऋषिराज विकी की तरफ देखकर सीरियस होकर बोला, तुम कामसूत्रा के बारे में क्या जानते हो? अरे उसकी मदद से हम सेक्स करना सीखते हैं। उसमें अलग अलग पोजीशन के बारे में बताया गया है जो हम अपनी पार्टनर के साथ ट्राई करते हैं। यही सब कामसूत्रा में। काम सूत्र हमें सिर्फ सेक्स करना नहीं, बल्कि ये हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल के बारे में भी समझाता है। और काम सूत्र की मदद से हम अपने पार्टनर के साथ सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी कनेक्टेड महसूस करते हैं। और यही काम सूत्र की टीचिंग्स जो हम विकी को देंगे तो उसकी बीवी के साथ उसका कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जितना एक मोबाइल से वाईफाई का कनेक्शन रहता है। अरे मेनका जी, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त के पास मोबाइल भी है और वाईफाई भी, बस मेरा दोस्त कनेक्शन नहीं बना पाया है अभी तक, क्योंकि उसका कनेक्शन पॉइंट वीक है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसी टीचिंग दूंगा कि उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आसपास के पड़ोसी भी इसका ही वाईफाई मांगेंगे। ये सब सुनकर विकी को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने तुरंत पूछा, वैसे आप लोग मुझे कामसूत्र से जुड़ा कौन सा लेसन सिखाने वाले हो? आज तुम्हें मैं और मेरी बीवी द आर्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में सिखाएंगे। अचानक चेतन को हंसता हुआ देखकर विकी उसके कान के पास गया और फुसफुसाते हुए बोला, हंस क्यों रहा है बे? अबे जिसकी बीवी खुद आउट ऑफ कंट्रोल है उससे तू कंट्रोल के बारे में सीखेगा? क्या आयरनी है। ए, क्या बोला तुमने? बीवी क्या? शायद ऋषिराज ने चेतन की बात सुन ली थी। चेतन ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे वो मैं कुछ नहीं, इसे गाना सुना रहा था। ऋषिराज ने चेतन और विकी को शक भरी नजरों से देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। विकी और चेतन एक साथ ऋषिराज के घर में एंटर कर चुके थे। विकी द आर्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहा था। सूखे पत्तों की तरह झड़ रहे विकी के इमोशंस को ऋषिराज और मेनका की कामसूत्र से जुड़ी टीचिंग का साथ मिल चुका था। जहां एक तरफ वो अपनी बीवी को दोबारा खुश करने के लिए कंट्रोल के बारे में सीख रहा था, वहीं दूसरी तरफ भोपाल के रेलवे स्टेशन के बाहर वीर शेरगिल खड़ा था। उसकी स्मार्टनेस और लंबी हाइट को देखकर बहुत सी खूबसूरत लड़कियों की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। तभी वीर ने अपना फोन निकाला और उसमें कियारा की तस्वीर देखते हुए बोला, विल मीट सून कियारा। अरे ठीक उसी वक्त एक चोर ने वीर का फोन छीना और आगे की तरफ भागने लगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीर भी गुस्से में चोर के पीछे भागने लगा। चोर के करीब पहुंचते ही वीर ने उसे इतनी जोर का मुक्का मारा कि वो चोर जमीन पर जा गिरा। उधर मौजूद सभी लोग वीर को ही देख रहे थे। वीर ने तुरंत अपना फोन उस चोर के हाथों से छीना और सीरियस होकर बोला, मेरी चीज को जो कोई भी मुझसे छीनता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूं।
अपनी बात कहकर वीर ने अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक किया, अपने बालों को संवारा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरी चीज मुझसे कोई भी नहीं चुरा सकता। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। ये कहकर वीर ने अपना चश्मा निकाला और उसे पहनकर रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गया। वीर और कियारा के रिश्ते से अनजान विकी द आर्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में सीख रहा था। काम सूत्र में कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस और डिजायर पर पूरी तरह से काबू पाना, और ये तुम तभी कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल है। ये सब बोलते समय मेनका सिर्फ विकी के नजदीक आती जा रही थी। तभी चेतन मेनका की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, जो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उसके मुंह से कंट्रोल के बारे में सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैंने सुना तुमने कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कहा। अरे कहा नहीं, मैं गा रहा था। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो। हाँ ठीक है। ये कहते ही ऋषिराज ने विकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेनका को अपने करीब देखकर कैसा लग रहा है? ऐसे तो अच्छा ही लगेगा ना चूतिए। ठीक लग रहा है। क्या तुम मेनका को अपनी बाहों में लेना चाहते हो? हाँ, लेना तो जरूर चाहूंगा बाहों में। ऋषिराज ने तुरंत चेतन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, तुम फिर से कुछ बोले? नहीं, मैं आपको क्या बोलूंगा। चेतन काफी हैरान था कि कैसे ऋषिराज उसके मन की बातें सुन लेता था। वो मन ही मन बोला, ये साला सुन कैसे रहा है मेरी बातें। इतने में मेनका ने विकी से कहा, काम सूत्र हमें ये सिखाता है कि अपने पार्टनर के इमोशनल स्टेट को समझना काफी जरूरी है, ताकि हम उनके बीच एक रिस्पेक्ट और लव का कंट्रोल्ड बैलेंस बना सके। 4 दिन हो चुके हैं, मैंने कियारा से 4 मिनट के लिए भी ढंग से बात नहीं की है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या नहीं? जो नहीं किया उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अब जो करना है वो सोचो। अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बैलेंस को कंट्रोल करना है तो तुम्हें आज से ही कियारा से बात करनी शुरू करनी होगी। उससे कुछ भी बात करो, लेकिन करो। वाह बुड्ढे, जितने अच्छे से मेरे दोस्त को समझा रहा है उतने ही अच्छे से अपनी बीवी को समझा लेता। कम से कम इसके जवानी के किस्से पूरे भोपाल में तो ना सुनने को मिलते। क्या तुमने कुछ कहा चेतन? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक उसी वक्त मेनका ने अपना हाथ विकी के कंधे पर रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी ही धीमी आवाज में बोली, बात नहीं करने से सिर्फ प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बढ़ती है, इसीलिए बात करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही तुम्हारे बीच में क्लैरिटी आएगी और तभी तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। मैं बात करूंगा। हाँ, जरूर करना। क्या बात की वो भी बताना। हाँ ठीक है। विकी का जवाब सुनते ही मेनका उससे दूर हो गई। ताज्जुब की बात थी, जब मेनका विकी के नजदीक थी तब ऋषिराज भी कुछ नहीं बोल रहा था। विकी और चेतन बाइक पर बैठकर ऋषिराज के घर से दूर चले गए। पहले विकी ने चेतन को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर की तरफ निकल गया। उसने आज पूरा इरादा बना लिया था कि वो कियारा से बात करेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज कियारा से बात करने से पहले ही उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। विकी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बेड पर चुपचाप बैठ गया। इस वक्त कियारा बाथरूम में नहा रही थी। कियारा के फोन में एक नोटिफिकेशन आई। पहले तो विकी ने फोन की तरफ नहीं देखा, लेकिन कुछ देर के बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसने कियारा का फोन उठा लिया। तभी उसके कान में मेनका की आवाज गूंजने लगी। काम सूत्र के हिसाब से अपने पार्टनर पर शक ना करना भी एक तरह से इमोशनल कंट्रोल है। जब आप अपने पार्टनर पर शक नहीं करते तो आप ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हो, जो रिलेशनशिप की असली जान होती है। विकी खुद को रोक ना पाया। उसने कियारा के फोन में आए मैसेज को देख लिया और उसको देखते ही वो चौंकते हुए बोला, कियारा फ्रांस जा रही है? मतलब अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? क्या ये सब सच है?
क्या अब हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा? कहीं शादी के 5वें दिन ही इसने मुझसे डिवोर्स लेने का तो नहीं सोच लिया? कियारा और विकी के बीच अब आगे क्या होगा? क्या है वीर शेरगिल और कियारा की हिस्ट्री? क्या होगा जब विकी को पता चलेगा वीर के बारे में? विकी और कियारा की कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, ओनली ऑन 8। पहले का प्रेमी कहता था कि मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन आज का प्रेमी कहता है तू अगर 1% भी अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। विकी और कियारा का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जहां विकी ने दिलवाले दुल्हनिया अपने घर ले आएंगी का सपना देखा था, वहीं कियारा शादी के साइड इफेक्ट सोचकर फ्रांस जाने की तैयारी कर चुकी थी। आज बात है विकी की इज्जत, ईगो और बचे खुचे हार्मोन्स की। अब ये देखने में मजा आएगा कि उसे उसकी बीवी देगी फुल इज्जत या बची खुची भी लूट लेगी। ये क्या है कियारा? तुमने बिना मुझसे पूछे फ्रांस जाने का डिसीजन कैसे ले लिया? विकी के हाथों में अपना फोन देखकर कियारा चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और गुस्से में बोली, विकी, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? तुम बिना पूछे मेरा फोन कैसे ले सकते हो? सवाल मैंने किया है, मुझे जवाब दो। प्राइवेसी गई भाड़ में। ठीक है, मेरी प्राइवेसी गई भाड़ में ना? सही है, तो सुनो मिस्टर विक्की, अब तुम्हारा सवाल भी गया भाड़ में। क्या? मैं गया भाड़ में? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुमने बिना बताए फ्रांस जाने की तैयारी कर ली? यही तो प्रॉब्लम है विक्की, तुमने कुछ किया ही नहीं। क्या? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? दोबारा बोलूं? कियारा का गुस्सा विकी पर हावी हो चुका था। उसकी हैरान आंखें सिर्फ कियारा को देख रही थी, जो गुस्से में बेड पर बैठ चुकी थी। विकी को नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। इतने में कियारा इमोशनल होते हुए बोली, क्या क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन सुहाग रात के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। मेरे लिए ये भोपाल शहर नहीं बना है विक्की। मुझे एक बात बताओ, क्या शादी का मतलब सिर्फ सेक्स होता है? नहीं। तो फिर तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ रहकर कुछ नहीं कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती। बताओ क्या करूं? तुम्हारे साथ तुम्हारी स्पेयर पार्ट की दुकान में बैठ जाऊं? मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार की बहू बनकर नहीं रह सकती विकी। मुझे अपनी एक पहचान चाहिए, अपनी खुशियां चाहिए। हमारी पहली रात में क्या हुआ था याद है तुम्हें? कैसे याद होगा? हाँ, सब इतनी जल्दी जो बीत गया था। मेरे लिए वो एक नई शुरुआत होने वाली थी विकी, पर अफसोस कुछ शुरू ही नहीं हुआ। और फिर अगले दिन से तुम कब आए मुझे मिलने, और जब आए तो नशे में। इसे तुम शादी कहते हो? शादी का असली मतलब मालूम भी है तुम्हें? जिसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी दोस्त को बता दिया कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा रील का सुपरस्टार है, उसके मुंह से शादी। विकी और कियारा की लड़ाई अपनी चरम पर पहुंचने ही वाली थी, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों की आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गई। ठीक उसी वक्त विकी को अपनी मां सरिता की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वो चौंक गया, क्योंकि विकी की मां को हियरिंग इशू था। और अगर उन्हें विकी की आवाज सुनाई दी थी तो इसका साफ मतलब यही था कि विकी काफी जोर से चिल्लाया था। बेटा, सब ठीक है ना? तुम चिल्ला क्यों रही हो? दरवाजा खोलो। विकी ने जब दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ उसकी मां ही नहीं, बल्कि उसके पिता तरुण भी खड़े थे। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तो अंदर से आवाजें क्यों आ रही थी? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हो रहा है अंदर? इस सिचुएशन में विकी को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो क्या जवाब दे। तभी उसे पीछे से कियारा की आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं हुआ है मम्मी पापा, वो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान हो गए। हाँ, वो सब ठीक है बेटा। आसपास समाज भी है, हर रोज घर से इतनी तेज आवाज आना अच्छी बात नहीं है। ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा। विकी और कियारा का गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो चुका था। दोनों अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे।
कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विकी को उसके दोस्त चेतन ने फोन किया था। विकी ने जैसे ही फोन उठाया, उसे सामने से आवाज आई, अरे चूतिया क्या कर रहा है? फोन क्यों किया बे? तुझसे कोई वीर शेरगिल नाम का बंदा मिलना चाहता है। उसने कहा है जब तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ तो बता देना। वीर शेरगिल? ये कौन है? विकी के मुंह से वीर शेरगिल का नाम सुनते ही कियारा की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई। वो मन ही मन बोली, वीर शेरगिल? वो भी भोपाल में? नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। ही इज इन अमेरिका राइट नाउ। वो यहाँ क्यों आएगा? अबे वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो तेरी गांड लेने की फिराक में है, इसलिए मिलना चाहता है। अबे क्या बोल रहा है? साले तू सवाल क्या पूछ रहा है? क्यों मिलना चाहता है? अबे मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो पहली बार उससे मिला था। और तू कहाँ मिला था उससे? यार वो मेरी दुकान में मुझसे मिलने आया था। मुझे लगा कस्टमर होगा और उसने सीधा तेरे बारे में पूछ लिया। अच्छा। हाँ। विकी फोन काटने ही वाला था कि तभी चेतन ने एक्साइटेड होकर कहा, अच्छा सुन, आज शाम को मेनका और ऋषिराज से भी मिलने चलना है, याद है ना तुझे? हाँ याद है मुझे। वैसे एक बात बता, क्या क्या बातें की तूने भाभी से? तुझे ऋषिराज और मेनका ने जो समझाया था उसका कुछ असर हुआ? हाँ हुआ ना। मुझे आज ही पता चल गया कि शादी वो रिश्ता है जिसमें एक इंसान हमेशा सही होता है और दूसरा इंसान चूतिया। और मुझसे बड़ा चूतिया इस पूरे भोपाल शहर में नहीं है। हाँ ये तो तू सही कह रहा है। कियारा ने विकी की बात सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ विकी और चेतन अब अपनी दुकान के बारे में बात कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद विकी ने चेतन का फोन काट दिया। फोन काटते ही विकी अपनी जगह से उठा और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजा खोलने से पहले उसने अपनी नजर कियारा की तरफ घुमाई और बिल्कुल सीरियस होकर बोला, मुझे नहीं मालूम कि हमारी शादी कब तक चलेगी, पर मुझे ये जरूर मालूम है कि शादी तय होने से लेकर आज तक जितनी बार भी मैंने तुमसे बात की सच्चे दिल से की, बिना किसी दिखावे के की। और इसकी उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूं। 3 महीने बाद तुम फ्रांस भी चली जाओगी। अच्छा है, तुम्हें अगर जाना ही था तो मुझे कम से कम पहले बता देती, शायद ये लड़ाई ना होती। विकी की बात सुनकर कियारा तुरंत उठी और विकी के नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। उस समय कियारा इस बात से अनजान थी कि उसकी ये हरकत विकी की मां सरिता अपनी आंखों से देख चुकी थी। वो तुरंत विकी और कियारा के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। आधी अधूरी बात मत करो मेरे साथ। जो कहना है कहो और खुलकर कहो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। बचा क्या है कहने के लिए? विकी की ये बात सुनकर बाहर खड़ी उसकी मां शर्माते हुए खुद से बोली, बच्चा करना है इन्हें। क्या मेरा दादी बनने का सपना जल्दी पूरा होने वाला है? हे भगवान, जल्दी खुशखबरी सुनाना मुझे। विकी, आई नो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर क्या 3 महीने के लिए हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? जिसे जीवन साथी समझा था, आज उसने फ्रेंडशिप ऑफर की है मुझे। अब क्या बोलूं मैं? क्या खोलूं मैं? बदमाश कहीं का। इतने में सरिता के करीब उसके पति आकर खड़े हो गए और धीमी आवाज में बोले, अगर अपने बेटे की रामलीला सुन ली हो तो मेरे लिए चाय बना लो। यह सुनकर सरिता शर्माते हुए किचन की तरफ चली गई। यहीं दूसरी तरफ कियारा और विकी अपनी बातों में लगे हुए थे। तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हें मालूम था कि मैं काफी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ? मुझे तुम काफी पसंद थी। और अब कौन है? तभी विकी और कियारा को तरुण ने एक ऐसे आदमी का नाम बताया जिसको सुनकर दोनों के होश उड़ गए। विक्की, तुमसे मिलने कोई वीर शेरगिल आया है। वीर शेरगिल? ये यहाँ क्या कर रहा है? कियारा का रिएक्शन देखकर विकी हैरानी के साथ बोला, क्या तुम वीर शेरगिल को जानती हो? वो जब मैं कॉलेज। रहने दो आगे कुछ बोलने को। जितनी बार भी तुमने कुछ कहा मेरा दिल ही टूटा है। मैं अब आगे कुछ नहीं सुनना चाहूंगा। विकी डिसअपॉइंटेड होकर जब अपने कमरे से बाहर निकला
तो उसके सामने वीर शेरगिल खड़ा था। विकी को देखते ही वीर उससे हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो विकी जी, कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूं। आई नो ये सब आपको काफी वियर्ड लग रहा होगा। मेरा ऐसे अचानक से आपसे मिलना आपके दिमाग में हजारों सवालों को जन्म दे चुका होगा, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। दरअसल मुझे आपके स्पेयर पार्ट्स की दुकान खरीदनी है। क्यों खरीदनी है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत आपको दे सकता हूं। तो विकी जी, क्या आप मेरे इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं? अपनी बात कहते ही वीर ने कियारा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जब कियारा की नजर विकी पर पड़ी तो वो धीमी आवाज में खुद से बोली, ओह शिट। क्या होगा विकी का जवाब? क्यों खरीदना चाहता है वीर शेरगिल विकी की दुकान? क्या है उसका मकसद? क्या विकी कियारा को फ्रांस जाने से रोक पाएगा? क्यों आया है वीर कियारा की लाइफ में वापस? विकी और कियारा की प्रेम कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल।